सोसाइटी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आपके बीच में एक बार फिर बुलाया, बल्कि इसलिए कि तर्कशीलता को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए हमें आज तर्कशील सोसाइटी नरेंद्र दाभोलकर को याद करने के लिए भी यहाँ इकट्ठा हमने किया है। दोस्तों, हम कोपरनिकस का नाम हो या अभी सुकरात के बारे में बात हुई या अलहाज मंसूर के बारे में बात हुई, हो सकता है कि हम ब्रूनो को भी याद करें और उसके साथ साथ और बहुत सारे तर्कशील या साइंटिस्ट को याद करें जिनको उनकी सोच के लिए खत्म किया गया, दबाया गया, मारा गया। हमारे दौर के सुकरात, हमारे दौर के गलीलियो, हमारे दौर के ब्रूनो इस देश में जिन्होंने तर्कशीलता के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के लिए अपनी जान गंवाई, उनमें सबसे पहले दाभोलकर थे, आज़ाद हिंदुस्तान के। वो हमारे शहीद हैं और उसके बाद एक सिलसिला हमें दिखाई देता है कलबुर्गी तक जो चला आता है। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि कोई इतना उत्तेजित कैसे हो सकता है, कोई इतना नफरत कैसे कर सकता है। हमें मालूम है कि धर्मों के बीच में नफरत रही, लेकिन साइंस, विज्ञान, तर्कशील बातें पहुंचाने की कोई कोशिश समाज में कर रहा है और उसके लिए इतनी नफरत हो जाना पैदा कि एक संगठन बने, वो संगठन के कुछ लोगों को नफरत की दवा पिलाई जाए, जहर पिलाया जाए, फिर वो इतने उत्तेजित हो जाएं कि वो गन का इस्तेमाल करें। कहीं से अरेंज किया होगा, फिर ये देखा होगा कि नरेंद्र दाभोलकर हों या पंसारे हों, कहाँ से गुजरते हैं, ये किस तरह से दिनचर्या चलाते हैं। फिर उसके बाद इतनी हिम्मत पैदा करना कि जाके उनको गोली मारें और वहाँ से भागने के रास्ते तलाश करें। ये एक दिन का मामला नहीं। तो अद्भुत बात यह है कि एक नरेंद्र दाभोलकर हैं, उनको कत्ल करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। तो क्यों समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर आप न्यूटन का सिद्धांत बताएं या E=mc² के मतलब बताएं या अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश करें समाज में, तो समाज का जो ढांचा है कहीं ना कहीं आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। हमें लगता यह है कि क्या फर्क पड़ता है, न्यूटन के 4 सिद्धांत ही तो बता रहे हैं। लेकिन जब आप बता रहे होते हैं तो वो सवाल उठाने की टेंडेंसी समाज में पैदा करना, और उस समाज में जहां सवालों को दबाया जाता है, खत्म किया जाता है, जहां पूरा इकोनॉमिक ढांचा, सामाजिक ढांचा इस तरह से बना हुआ होता है कि वहाँ सवाल ना उठाया जाए, वहाँ साइंस पहुँचाना लोगों तक एक जुर्म बन जाता है। और उस जुर्म का जो अंजाम होता है वो यही होता है कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और इतने नफरत करने लगते हैं कि वो मारने पर, कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं। और इसलिए हमें अपने शहीदों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आज का जो टॉपिक है उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि हम आज कैसे समाज में रह रहे हैं और हमें कैसा समाज इतिहास
पिछले 5000 साल से मिला। तो अगर आज के दौर को हम देखें तो एक बच्चे की दिनचर्या कैसे शुरू होती है? वो जब घर में होता है, सुबह को आंख खोलता है तो घर में कोई बुजुर्ग, कोई और या करीब लाउडस्पीकर की आवाज उसके कानों में पड़ती है जो धार्मिक एक्ट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ धार्मिक क्रिया आम घर में चल रही होती है। कोई दादी नमाज पढ़ रही होती हैं, नाना नमाज पढ़ रहे होते हैं, दादा नमाज पढ़ रहे होते हैं, या कोई भजन कीर्तन हो रहा होता है, शबद साहब हो रहा होता है। वो जब तैयार होता है तो माँ या कोई दुआ पढ़ के फूकते हैं और काला टीका भी लगा देते हैं, अक्सर नजर ना लग जाए बच्चे। वो जब घर से बाहर निकल के जाता है, चाहे वो बस में जा रहा हो, चाहे स्कूटर पे कोई उसको बड़ा छोड़ने जा रहा हो स्कूल तक, मदरसे तक, तो उसे रास्ते में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा वगैरह दिखाई देते। 1 किलोमीटर भी हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोई चल के दिखा दे और कहे कि मुझे कोई रिलीजियस प्लेस नहीं दिखाई, छोटी या बड़ी रिलीजियस प्लेस जरूर दिखाई।